हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, क्या हो गया अचानक से वापस, क्यों बिटकॉइन इतना नीचे आ गया, आखिर क्या रीज़न है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड दोस्तों, क्या ये जो चीज़ हो रही है क्या वो कंटिन्यू रहेगा कि चांसेस है स्टॉप होने का। ओके तो फ्रेंड्स, राइट नाउ बिटकॉइन आप लोगों को पता है 1,02,000 1,00,000 के आसपास जो है बिटकॉइन आ चुका था कल रात में। एंड अभी राइट नाउ थोड़ा सा रिकवर होके 1,04,600 के आसपास अभी राइट नाउ ट्रेड कर रहा है। अब फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए बहुत ही बराबर से कि बिटकॉइन का डोमिनेंस ऑब्वियस बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब बिटकॉइन गिरा 1,00,000 के आसपास तो उस टाइम पे ऑल्टो कॉइन्स 40-20% नीचे गिर गए, जबकि ऑल्टो कॉइन्स के अंदर वैसे ही कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन जब बिटकॉइन गिरा तो वो बहुत ही बुरी तरह से गिर रहे हैं। इवन अब जब रिकवर हो रहा है तो भी उनका जो रिकवर करने की जो स्पीड है ऑल्टो कॉइन्स की वो बहुत ही ना के बराबर है। ओके, बिटकॉइन ने तो चलो 1,00,000 से 1,05,000 तो रिकवर किया है, लेकिन ऑल्टो कॉइन्स ने उतना रिकवर नहीं किया जितना वो गिरा है। मतलब वो डबल रहा है या 3 गुना गिर रहा है, लेकिन रिकवर वो हाफ भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऑल्टो कॉइन्स की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है राइट नाउ। एंड उम्मीद यही है कि अगर ऑल्टो कॉइन्स इस तरह से गिरता रहा तो बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट भी अगर आएगा तो भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है ऑल्टो कॉइन्स के अंदर। ऑल्टो कॉइन्स के अंदर कुछ खास कोई काम, जैसे कोई बाइंग ही नहीं हो रही है, या जो लोग कह लीजिए जो लोग हैं वो होल्ड करके बैठे हैं शायद इस उम्मीद से कि भाई ऑल्टो कॉइन्स के अंदर रैली आए, प्रॉफिट लेके वो निकले। इस टाइम पे कोई ऑल्टो कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ज़्यादातर लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि उसके अंदर ही पंप डंप चल रहा है। जो ट्रेडर्स होते हैं, स्पेशली बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं, वो बिटकॉइन के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल्टो कॉइन्स में कुछ है ही नहीं कि उसमें ट्रेड करें वो लोग। तो फिलहाल तो दोस्तों बिटकॉइन में ही आप लोगों को सब कुछ नज़र आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ क्यों हुई है पहले वो समझ लीजिए। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ईरान इजराइल की फ़ाइट वॉर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। अब ये चीज़ दोस्तों वापस से जो है शुरू हो गई है। ओके, वापस से कल रात में जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर बम फेंका। वापस से उनकी जो है वॉर स्टार्ट हो चुकी है। एंड काफ़ी सारे जगहों पे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज भी हुआ है। ईरान कंफर्म डैमेज न्यूक्लियर साइट, तो ईरान ने कंफर्म भी किया है अपना डैमेज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक बात समझिए, इजराइल हैज़ डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी फॉलोइंग प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान एंड इजराइल मिलिट्री सोर्स सेड सेवरल न्यूक्लियर एंड मिलिट्री एसेट्स वेयर टारगेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इजराइल की जो मिलिट्री सोर्सेज है, न्यूक्लियर है, मिलिट्री एसेट्स है, उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। दैट मीन्स ईरान जो है उन्हें टारगेट करके उन्हें ख़त्म करने के यहाँ पे मूड में है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक ये भी हो रहा है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर जो बम्स हैं उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर इस तरह से ही ये चीज़ होती रहेगी तो फ्रेंड्स एक बात समझिए, जब दो बड़े कंट्रीज़ में इस तरह से वॉर होती है तो उसका असर आप लोग को डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। जब से दोस्तों कल से ये शुरू हुआ है तब से मार्केट को आप नीचे आता हुआ देख रहे हैं। अब ये इनका स्टार्ट हो गया, कब ख़त्म होगा अब देखना वो है। अब जो ख़त्म, अब एक बात समझ लीजिए कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर एकदम से यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया है वापस से वॉर, तो इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा रीज़न होगा। या तो रीज़न होगा कि ट्रम्प का सपोर्ट है, दोस्तों अमेरिका का सपोर्ट होगा तभी शायद इजराइल इतना बड़ा कदम उठा रहा है, अदरवाइज़ नहीं उठाता। ईरान भी कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ही चांस बच गया है इस वॉर को ख़त्म करने का, वो ये है, हो सकता मुझे दोस्तों लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रम्प अपनी चीज़ों को साइड में करने के लिए कि भाई लोगों का ध्यान यहाँ से हटाने के लिए दूसरी चीज़ें स्टार्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वो चीज़ हो सकती है जहाँ से लोगों का ध्यान हट के इजराइल और ईरान के वॉर पर आए एंड सारा ब्लेम जो है वो इसके ऊपर चला जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो डाउनफॉल आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट में उसका सबसे मेन जो रीज़न है वो ट्रम्प के स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो है, उसका टैरिफ है, उसका टैक्स है। लेकिन अब अपने तरीके से लोगों का टारगेट हटा के वो इस तरफ कर रहा है, ये भी आप सोच के चल सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा कि भाई ये चीज़ इनकी धीमे धीमे चलती रहेगी जब तक कि ट्रम्प यहाँ पर आके, दैट मीन्स यूएस यहाँ पर आके कोई ऐसा सॉलिड स्टेटमेंट नहीं देता है कि भाई ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होगी या ख़त्म करनी चाहिए, तब तक मार्केट आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ये शुरू भी वहाँ से हुआ है तो ख़त्म भी वहाँ से ही होगा। कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। तो ये बात तो समझ लीजिए कि इतना इजी इन्होंने वापस से स्टार्ट कर दिया है तो कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होगा। ट्रम्प के पास रीज़न है ऑफ कोर्स, अपना ध्यान वो लोगों का अब वो इस तरफ कर रहा है
एंड इसराइल को सपोर्ट मिल रहा है, तो वो ईरान के ऊपर वापस से अपना वॉर उसने स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कोई भी कंट्रीज़ हो, वॉर में उनका नुकसान ही होता है। कभी भी लड़ाई झगड़े में किसी को प्रॉफिट दोस्तों नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे झगड़ा ही हो रहा है। पर झगड़े को हवा कौन दे रहा है? अमेरिका। ओके अब अमेरिका जब तक दैट मीन्स जब तक ट्रम्प बीच में आके कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक यहाँ पे चांसेस है कि कुछ भी चीज़ें रुकेगी नहीं, इस तरह से आगे चलती रहेगी। इजराइल सेड अर्लियर ऑन फ्राइडे दैट इट स्टक ईरान। द इरानियन मीडिया एंड सेट एक्सप्लोजन वेर हर्ड इन तेहरान एज टेंशंस mounted over US effort to win Iran agreement to halt productions of materials for an atomic bombs. Israel has also declared a state emergency in anticipation of missiles and drone strike by Tehran. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक तरह का स्टेट इमरजेंसी जो है इजराइल ने घोषणा कर दी है। एंड बिकॉज यहाँ पे मिसाइल्स एंड ड्रोन से भी स्ट्राइक जो है अटैक हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखेगा इजराइल वॉज स्ट्राइकिंग डजन्स ऑफ न्यूक्लियर्स एंड मिलिट्री टारगेट। दैट मीन्स यहाँ पे जो इजराइल का दोस्तों जो टारगेट है वो उनका न्यूक्लियर एंड इनकी जो मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री जो एसेट्स है, उसके ऊपर ज़्यादा टारगेट है इनका। ऑफिशियली सेड ईरान हैड इनफ मटेरियल टू मेक 15 न्यूक्लियर बॉम्ब विद इन अ डे। क्योंकि ईरान के पास उतना मटेरियल है, उतनी चीज़ें है कि वो 15 न्यूक्लियर बॉम्ब एक दिन में बना सकता है। ओके तो वो उनके मटेरियल को टारगेट कर रहे हैं इस टाइम पे। इजराइल जो है वो चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहा है, उसे ख़त्म करने के ऊपर आया हुआ है। अब दोस्तों जो टेंशन का माहौल हुआ है, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गया है। जबकि अब दोस्तों ये चीज़ें ऐसी चीज़ है जो एकदम से ख़त्म नहीं होती है, धीमे धीमे कम होते होते ख़त्म होती है। तो दोस्तों उसका असर आप लोगों को हमारे मार्केट पर देखने को मिलेगा ही। एकदम से मार्केट अब 1,10,000 1,20,000 नहीं जाएगा जब तक ये माहौल थोड़ा ठंडा नहीं होगा। फिलहाल बिटकॉइन या क्रिप्टो कह लीजिए आप आसपास में ही घूमता रहेगा, 1 लाख के आसपास आएगा, 1,02,000 या हो सकता है 1 लाख के नीचे भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। ओके सो फ्रेंड्स दोस्तों ये अपडेट था। बिकॉज दोस्तों ये सब चीज़ें जो है वो एकदम से होती है, तो इसमें होता क्या है कि जिनका ट्रेड लगा हुआ होता है वहाँ पर ये नुकसान होता है। एंड दोस्तों बिलीव कीजिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट में लोग यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। एक बिलियंस ऑफ दोस्तों डेटा है, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम के ऊपर। बिलियंस ऑफ डेटा जो है यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी, जहाँ पर लोग इतने ह्यूज अमाउंट में लिक्विडेट हुए हैं जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके सो फ्रेंड्स ये दोस्तों फ़ायदा किसका हो रहा है? एक्सचेंजेस का हो रहा है आप कह सकते हैं, या बड़े बड़े वेल्स का हो रहा है। बिकॉज ये चीज़ें दोस्तों जो है वो एकदम से नहीं होती हैं। यहाँ पे लिक्विडेट कहीं ना कहीं वेल्स भी हो रहे हैं, वो भी टारगेट में आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट तो वो भी रहे हैं। तो एक आम आदमी तो उसकी तो क्या ही है, वो क्या कर लेगा। देखिए जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जब वेल ही नहीं बच रहे हैं तो नॉर्मल ट्रेडर्स तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, फंस ही रहे हैं और लॉस भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी हो जा रही है। तो मार्केट भी राइट ना उसके हिसाब से ही मूवमेंट कर रहा है। एंड आगे भी चांसेस थोड़ा माहौल टेंशन वाला हो गया है, तो ट्रेड अपना उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज ऑल डिपेंड ऑन न्यूज़। ठीक है तो न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखिए। एंड आई सजेस्ट कि फ़िलहाल कोई भी ऐसा ट्रेड ना ले जिसमें आपका ह्यूज नुकसान हो सकता है। ओके सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो आज का दोस्तों वीडियो में इतना अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।